नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आप सभी कैसे हो। रीट की भर्ती आ चुकी है, इसके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं और आशा करता हूँ आपने फॉर्म भर दिया होगा। नहीं भरा होगा तो आप अब भर दोगे। और वैकेंसियों की जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बाढ़ आती है, जब नहीं आती है तब कोई वैकेंसी नहीं आती, सूखापन रहता है। और जब वैकेंसी आती है तो सभी वैकेंसियाँ एक साथ आती हैं। अभी रीट हैं, सेकंड ग्रेड हैं, फर्स्ट ग्रेड हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आरएस हैं और अपने फोर्थ ग्रेड की 52,000 पदों पर भर्ती है। इतनी बड़ी भर्तियां 52,000 पदों पर फोर्थ ग्रेड की। और इसके अलावा बहुत सारी नाप से नाप भर्तियां हैं। एग्रीकल्चर ऑर्डर के लिए पसंद साइकिल लग भर्ती है, छोटी मोटी भर्ती, सहायक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, बहुत सारी भर्तियां हैं। अब तो युवा कंफ्यूज हो रहा है तैयारी किसकी करें। आपको लक्ष्य एक रखना है। पहले बहुत सारे हमारे साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहां पे पदों की इतनी कम संख्या होने के कारण वो निराश होकर अब रीट की तरफ अपना रथ मोड़ेंगे, अपना मुंह मोड़ेंगे और रीट की तैयारी भी करने लग गए। क्योंकि सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंदर ऑल राजस्थान में केवल 70 पद हैं, नॉन टीएसपी के अंदर 70 पद केवल। तो 70 पदों में कौन सी तैयारी होती है, आप भी अच्छी तरह जानते हो। तो ये समस्या है, तो इस कारण रेट में कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा और आपके पास रहे 2 महीने। जैसे सरकार ने कहा 27 फरवरी को एग्जाम होगा, तो मैंने आपके पोल डाली थी 7-8 दिन पहले जब नोटिफिकेशन आया था, तब आपके क्वेश्चन आए थे। मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा लेट आ पाया, थोड़ा समय का अभाव था और सर्दी बहुत, इसलिए टाइमिंग बैठ नहीं पाती इस पुल की वीडियो बनाने की, इसलिए तो आज मुझे समय मिला तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। और जो पोल पे आपने प्रश्न डाले थे, आपके जो भी क्वेश्चंस थे उनका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। फिर भी आपका कोई प्रश्न रह जाए तो बहुत जल्दी 4-5 दिन में मैं एक लाइव सेशन लूंगा, उसके अंदर आपके सवालों के जवाब में लाइव देने की कोशिश करूंगा। तो चैनल पे आप जुड़े ही रहिए, कोई भी समस्या कमेंट कीजिए और लाइव सेशन में आपको इसका जवाब दे दूंगा लाइव के अंदर। तो हम बात करें आपके प्रश्न जो आए उन पर चर्चा करें, तो रीट या थर्ड ग्रेड भर्ती पर चर्चा हम करेंगे। सिलेबस आप सबको पता है कि L1 के अंदर 5 सब्जेक्ट होती है, L2 के अंदर 4 सब्जेक्ट होती है। और जिनका प्री पहले क्लियर है उनको फॉर्म भरना है, क्योंकि फॉर्म भरने कोई पैसे है नहीं विशेष, फॉर्म भरना और एग्जाम आपको देना है, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। तो एग्जाम आपको देना है ना, बाकी तैयारी आपको मेंस की करनी है जिनके प्री पास है। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर है। ठीक है, भाषा वगैरह मैंने बता रखे हैं, बहुत सारी जानकारी पुरानी वीडियो में दे रखी है, वो रिपीट में नहीं करूंगा। यहाँ पे केवल मैं वो चीजें बताऊंगा जो आपके प्रश्न आए थे अपने कम्युनिटी पोस्ट पे। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न आया था कि सर 60 दिन के अंदर, क्योंकि 60 दिन रहे आपके पास कुल मिला के, 60 दिन में रीट पात्रता परीक्षा कैसे पास करें। देखिए, आपको पात्रता पास करनी है। सरकार ने कहा ये 5 ऑप्शन देंगे और नेगेटिव मार्किंग का भी कोई कंफर्म नहीं है, कर भी सकते हैं लेकिन संभावना नहीं करेंगे, है ना। दोनों ऑप्शन अभी कोई फिक्स नहीं हो, क्योंकि नोटिफिकेशन में अलग चीज है, अलग उन्होंने बताया है, तो कंफर्म नहीं है। 5 ऑप्शन तो आएंगे। तो 60 दिन में आपको पात्रता परीक्षा कैसे पास करनी है। देखिए, आपको 3 सब्जेक्ट में कमांड करनी है। एक तो आपको पकड़ना है अच्छे से गणित पढ़ना, दोनों भाषा, जो भाषा आप ले रहे हो, हिंदी ले रहे हो, एक तो हिंदी ले लेते हैं, एक अपन संस्कृत ले लेते हैं। इन पे आपको अच्छी कमांड करनी है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। अब मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हो तो मनोविज्ञान आपको फर्स्ट रैंक पढ़ रहे हो, सिकवाल पढ़ रहे हो, या कोई सी भी किताब आप ले आए हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको आप ढंग से पढ़ लेना नॉर्मल, क्योंकि 1-2 महीने में मनोविज्ञान इतनी अच्छी तैयार नहीं हो पाएगी, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, तो पढ़ लेना। और ईवीएस के अंदर जो राजस्थान जी के टॉपिक हैं, क्योंकि मेंस में आपके काम आएंगे, राजस्थान जी के टॉपिक पढ़ लेना। बाकी परिवार, सामाजिक बुराइयां वह हैं, और जो कुछ नए टॉपिक जुड़े हैं वो टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। नए टॉपिक जुड़ा, आरटी जुड़ा, जैसे है ना, राजस्थान सामान्य ज्ञान में से बहुत सारे टॉपिक हैं, उन्होंने गलत जोड़ दिया, लेकिन बता रहा हूं जो नए टॉपिक आप जुड़े हैं, हिंदी में जुड़ा है, संस्कृत में जुड़ा है, जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे संस्कृत में पिछली बार था समय ज्ञान था, संख्या ज्ञान था, तो उससे प्रश्न आएगा कंफर्म है, छोटे टॉपिक है। तो जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी गणित, हिंदी और संस्कृत में आपको अच्छी कमांड करनी है। ईवीएस में राजस्थान जी के और मेन टॉपिक है परिवार, सामाजिक बुराइयां, उसे देख लेना। पुराने पेपर आप जरूर देखना, उससे आपको आइडिया ले जाएगी प्री में किस लेवल के, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इस पुराने पेपर देखना, आप नहीं बोलना मुम्बल के लिए आओ, दिशा के लिए आओ, प्रेरणा के लिए आओ, कोई से पुराने पेपर ले आना, दक्ष के लिए आना, लेकिन पुराने पेपर आपको प्री के देखने हैं, जो पहली बार विद्यार्थी दे रहे हैं उनके लिए। ठीक है, सिलेबस पर चर्चा। सिलेबस मैंने बता दिया कि 2 भाषा आप लेते हो दोनों के अंदर। बाकी L1 की बात करें तो L1 में गणित आएगी, मनोविज्ञान आएगी और पर्यावरण आती है। 2 भाषा, हिंदी संस्कृत, जो भी आप ले रहे हो हिंदी संस्कृत, फिर गणित आएगी, मनोविज्ञान आएगा और पर्यावरण आएगी। ये होता है L1 का सिलेबस। L2 में वही है, एसएसटी वालों के लिए भी 2 भाषा और साइंस वालों के लिए 2 भाषा, हिंदी संस्कृत हो गई, एसएसटी वाले एसएसटी हो गई और मनोविज्ञान हो गया। मनोविज्ञान सभी सेम रहेगा। और साइंस वालों की साइंस और मैथ आएगी, 5 सब्जेक्ट साइंस वालों की हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं इस पे, ये आप सब आप जानते हो। बाकी आप सिलेबस तो आप तैयारी करो तो आप दीवार पे चिपका होना चाहिए। पहली चीज तो वो होनी चाहिए, आपको सिलेबस पूरा दिमाग में घूमना चाहिए, कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक में रह रहा है। ठीक है, समय वेस्ट नहीं करना। क्या रीट एग्जाम 27 फरवरी को ही होगा, जैसे सरकार की मंशा लग रही है। मैंने कहा था फरवरी एंड में, मार्च में करवाएगी, तो 27 फरवरी आ गया, फरवरी एंड में, तो फरवरी में सरकारी मंशा लग रही है। 27 फरवरी मान के आपको तैयारी करनी है कि एग्जाम 27 फरवरी को ही होगा, इसी को मान के आपको तैयारी करनी। हो सकता है महीने 15 दिन आगे पीछे हो, आगे बढ़ जाए, पीछे तो नहीं होगा, लेकिन सरकारी संभावना देखते हुए, मंशा देखते हुए मान के चलें कि 27 फरवरी को ही एग्जाम होगा और 2 महीने के हिसाब से आपको प्री की तैयारी करनी है। ठीक है,
बाई चांस कोई टॉपिक छूट भी जाए तो आपको एमसीक्यू सोल्व करने, टॉपिक पूरा नहीं पढ़ा कोई दावत नहीं, मॉडल पेपर ले आना, उसके एमसीक्यू सोल्व करना, 10 20 30 मॉडल पेपर आपको सोल्व करने ही करने। ठीक है। संस्कृत कैसे पढ़ने, संस्कृत के लिए सिकवाल किताब पढ़नी है आपको, सिकवाल किताब अच्छी किताब है, नॉर्मल है, 2 महीने में आराम से हो जाएगी सिकवाल किताब, और पुराने प्रश्न आपको जरूर देखने हैं। ठीक है। मुख्य परीक्षा कब होगी, नॉर्मली 3-4 महीने गैप बाद होगी, अगर फरवरी में कराए तो अपन मान के चले जून या जुलाई में मुख्य परीक्षा होगी, जून या जुलाई के अंदर संभावना है। ठीक है। मनोविज्ञान में व ईवीएस में महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताइए। मनोविज्ञान से अभिज्ञान हो गया, अभिप्रेरणा हो गया, व्यक्तिगत विभिन्नता हो गया, ऐसे टॉपिक्स महत्वपूर्ण है। आरटी टॉपिक जोड़ दिया, आरटी टॉपिक वो आएगा, और नई शिक्षा नीति एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इससे पर्सन आएगा ही आएगा, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। ईवीएस मैंने बता ही दिया अभी आपको कि राजस्थान जी के वाला पोर्शन है, फिर पहली यूनिट आती है उसमें परिवार, सामाजिक बुराइयां, वस्त्र, आवास, वो आपको पढ़ना है। वो जो पुराने क्वेश्चन आए हैं भारत जैसे अंतरिक्ष यात्री, उससे प्रश्न आता है, औजार नॉर्मल टॉपिक है, वो पढ़ लेना। बुक की समस्या हो तो ईवीएस में आप ले आना मुकेश पंचोली सर की किताब, किसकी लाओगे ईवीएस में, मुकेश पंचोली सर की किताब। कोई दूसरी पढ़े हो तो अच्छी बात है, शॉर्ट एंड स्वीट, किसी को समझ में नहीं आ रही सर मैं क्या पढ़ूं, मुझे कुछ नहीं याद नहीं है, मैं शॉर्ट एंड स्वीट चाहिए मेरे को, तो मुकेश पंचोली सर की किताब ले आना, इसको 1-2 बार ढंग से पढ़ लेना, हो जाए काम ईवीएस में आराम से, है ना। मैं प्रचार नहीं करा, बता रहा हूँ, अच्छी किताब है, आप ये पढ़ सकते हो, शॉर्ट एंड स्वीट। भाई कोई लक्ष्य से पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लक्ष्य से पढ़ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 7वां प्रश्न था आपका अगला कि रीड साइंस का सिलेबस व बुक्स बताइए। देखिए बुक्स तो जो आप ले आ रखे हो वो पढ़ लीजिए अभी तो, है ना। मेंस के लिए तो आप एनसीईआरटी पढ़ो या रुक्मणी पढ़ो, लुसेंट पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, गाइड पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्री के लिए आप ले आए जो पढ़ लो। ठीक है। सिलेबस भी बता ही दिया मैंने, 2 भाषा आएगी, हिंदी संस्कृत, मनोविज्ञान 2 भाषा, मनोविज्ञान, गणित और विज्ञान 5 होगी, 2 भाषा होगी, मनोविज्ञान होगी, साइकोलॉजी, विज्ञान और गणित, 5 सब्जेक्ट आती है, ये होता है सिलेबस। ठीक है। अगला प्रश्न था कि सर मैंने बीएसटीसी इंग्लिश से की है, ओके, क्या मैं अब प्री में संस्कृत ले सकता हूं क्या, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, भाषा आपकी इच्छा, आप ले सकते हो, इंग्लिश अच्छी हो इंग्लिश ले लो, संस्कृत अच्छी हो तो संस्कृत ले लो, ये आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सभी विषयों के लिए 1 लाइनर गाइड बताइए। 1 लाइनर मुझे भी कोई खास याद नहीं है, जैसे गौरव सिंह राव कहते थे 1 लाइनर, वैसे आजकल नई मार्केट में अवेलेबल हो, कोई सी भी आप ला रखी हो, कोई सी भी मिले आपको, आप ले आना। ठीक है। शॉर्ट एंड स्वीट मुकेश पंचोली सर बता रखी है, ऐसे 1 लाइनर आएगी, वो आप कोई भी मिल दे अभी लेके आ जाओ, कोई सी भी आपकी इच्छा हो जो। ठीक है। और बीएसटीसी प्लस बीए किया किसी ने, ठीक है, L1 व L2 दे सकते हैं क्या, बिल्कुल, आप अगर आपने बीए बीएसटीसी है तो आप L1 L2 दोनों एग्जाम दे सकते हो। ठीक है। और L2 में सब्जेक्ट कौन सी लें जो आपकी रही हो, अगर आप बीए की है आपने तो एसएसटी ले लो, और साइंस रही है तो साइंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनाए मैंने, और भी कोई आपका प्रश्न हो तो 2-3 दिन 4 दिन के अंदर मैं लाइव सेशन लूंगा, उसमें आपको जवाब दे दूंगा। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है। धन्यवाद। और इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप मेरे जुड़ सकते हो, अरविंद कुमार वैष्णव मेरी आईडी है। ओके, धन्यवाद।